नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे बायर ढूंढना है, बायर जेन्युइन है कि नहीं है ये कैसे पता करेंगे, किस तरीके से काम करना है, किस कंट्री में किस तरीके की पेमेंट टर्म्स हो सकती है, कहां पे कैसी रिस्क राइज होती है, इन सारी चीजों के बारे में जो है आपको जानकारी मिलती है सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन पे, जहां पे आपको मिलता है क्लियर सॉल्यूशन, नो कंफ्यूजन। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दुबई में काम कैसे किया जाए। दुबई में काम करना बहुत आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं तो आपको कहीं कहीं झटका लगने वाला है। एक बार आपने दुबई में काम किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। स्पेशली पेरिशेबल आइटम्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप दुबई के अंदर कोई भी पेरिशेबल आइटम करते हैं, लाइक आप फूड आइटम, खाने पीने की चीजें करते हैं, लाइक मैदा हो गया है, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप करते हैं, ऑनियन हो गया है, बनाना हो गया है, आपके ग्रेप्स हो गए हैं, या कोई देखो यार, कई बार नए एक्सपोर्टर जो है बहुत इजीली जो है दुबई में काम कर इजीली जो है दुबई के बाहर पे ट्रस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो वहां मोस्टली जो बैठे हैं इंडियन ही बैठे हैं। इसलिए थोड़ा सा एक तो कम्युनिकेशन गैप खत्म हो जाता है लोगों का, जिससे उनको ट्रस्ट करने में इजी होता है कि हाँ वो हिंदी में बात कर रहा है, अरे यार सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नया एक्सपोर्टर्स काफी सारी गलतियां यहाँ पे कर बैठता है इसी चक्कर में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है ये सारी चीजें आपको बताएगा कि दुबई में अगर काम करना है तो कैसे करना है, किस तरीके से करें, और बायर है तो उसको कैसे चेक करना है, कैसी पेमेंट टर्म रखनी है, किस तरीके से आपको काम करना है। तो ये सारी चीजें जो है आज हमारे वीडियो में आपको देखने को, समझने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुबई में कैसे काम करें, किस तरीके से काम करें, दुबई में बाहर जेन्युइन है कि नहीं है, कैसे चेक करें, क्या पेमेंट टर्म्स होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर आप दुबई में काम करने जा रहे हैं, दुबई में अगर आप मैदा भेज रहे हैं, पेरिशेबल आइटम में जो स्पेशली अगर आप डील कर रहे हैं, तो उस डील को करने से पहले आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। पहली बात तो यह, आप प्राइस देखो सबसे पहले। अगर बायर आपको जो प्राइस है वो प्रॉपर प्राइस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखो, एकदम लो मार्जिन के अंदर काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए दुबई में कभी भी आप लो मार्जिन पे काम करोगे तो लॉस में तो जाना ही जाना है आपको, ठीक है, लॉस में जाना ही जाना है। दूसरा ये है कि फिक्स प्राइस पे आपका कंसाइनमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। एक वहां प्रॉब्लम क्या आ रही है सबसे ज्यादा, कि लोगों को बोला जाता है कि भाई यहाँ जितनी प्राइस में बिकेगा और इतने प्राइस अभी चल रही है, आप भेज दो, हम इतनी प्राइस में बेच के आपको दे देंगे। फाइनली प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप मटेरियल भेजते हैं। तो जब आप मटेरियल भेज देते हैं उसके बाद वहां से पता चलता है अरे प्राइस तो गिर गया, अब आपको तो ये हम इस प्राइस में खरीदा है, अब आप बताओ क्या करना है, बेचें नहीं बेचें, ऐसे करके। तो आप तो बीच में रह जाते हो, तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं आप तो जो आ रहा है जो भेज दो, जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में, कि आप पेमेंट डूब जाए, कंटेनर डूब जाए क्या। तो आपको इस तरीके से भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में कई बार जो है बाहर डाल देते हैं। कई जो एजेंट होते हैं बोलते हैं हम आपका बिका देंगे, या आप हमें 5% दे देना, ऐसा करके। तो आपको कभी भी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, सबसे पहली बात तो। और एजेंट के चक्कर में पड़ रहे हो तो उसको बोलो भैया फिक्स प्राइस है, आप पहले पेमेंट डलवाओ, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो कभी भी इस टर्म्स के ऊपर काम मत करो कि मटेरियल वहां कितने में बिकेगा, आज की रेट कितनी चल रही है, और उसके ऊपर फिर जो है आप काम करोगे। अगर आपको ऐसे काम करना है, मतलब आज की क्या रेट चल रही है, कल की क्या रेट चल रही है, अगर आपको प्रॉपर बंदा मिल जाता है वहां पे और वो आपको प्रॉपर पेमेंट भी कर रहा है, तो फिर आप लंबा गेम आपको खेलना पड़ेगा। आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, कई आप अगर उसको नहीं चलाएंगे तो आप लॉस ही लॉस जो होता गया, फिर आपने देखा लॉस हो गया और आपने स्टॉप कर दिया तो वो लॉस में चला गया। बट अगर लंबे समय तक काम करेंगे तो कई बार लॉस होगा तो कई बार प्रॉफिट होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, ऐसे करते 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 आप जो है फिर प्रॉफिट गेन करेंगे और धीरे धीरे आपको फिर मार्केट पूरा समझ में आ जाएगा। बट हाँ, जो आपका एजेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए। हर बार ऐसा नहीं कि वो आपको बार बार बता दे कि ये तो लॉस में चला गया, ये तो लॉस में चला गया। तो सबसे ज्यादा नए एक्सपोर्टर जो फंसते का है वो यहीं फंसते हैं। उनको जो है फिक्स प्राइस के ऊपर कंसाइनमेंट नहीं मिलता है। होता क्या है, बस उनको ये बोला जाता है वेरिएबल प्राइस रहेगी, भैया आज की जो रेट चल रही है उस पर जो बिक जाएगा उसकी इनवॉइस हम दे देंगे और फिर आपको जो उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको आती है, ठीक है। तो कभी भी 5% वाला पेमेंट के चक्कर में है आपको नहीं रहना है। दूसरा ये कि आप ऑनियन का जब शिपमेंट करो या बनाना शिपमेंट करो तो बहुत ज्यादा आपको सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। मैदा आप कर रहे हो, क्योंकि मैदा, बनाना, ऑनियन और वेजिटेबल्स ये एक रेगुलर प्रोडक्ट है जो दुबई में जाते हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये आपको ये देखना है कि बायर किसी से पहले से मार्केट में एक्टिव है कि नहीं है। आप डेटा कलेक्ट करो,
अगर बायर पहले से मार्केट में एक्टिव है तो थोड़ा सा इजी पड़ता है। अगर बिल्कुल बायर फ्रेशर है, नया है, तो वो भी एक इशू वाली बात है। दूसरा ये कि कोशिश ये करो कि भाई हम जो है एफओबी डिलीवरी करें ताकि आपका फ्रेट का रिस्क कम हो जाए। कई बार बाहर जाता है, दुबई वाले क्या बोलते हैं, भाई यहाँ भेजो हमें। तो अगर कोई इंडियन आपका बाहर है तो आपको सिंपली उसको बोलो भैया हम तो एफओबी करेंगे, आप यहाँ से सीधा पिकअप कर लो, फ्रेट वगैरह बंदा जो है मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वो आप फ्रेट जो है उसको वहां पे कर देना, आप मुझे कर रहे हो उसको भी कर देना। तो कभी भी क्या होता है, आपका एक तो क्रेडिट का जो सिचुएशन बनता है उसमें हमारे फिर एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है फ्रेट। ठीक है, अब फ्रेट वाला तो आपसे पैसा मांगेगा। आप चलो मटेरियल के प्राइस को तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब मटेरियल का जो पेमेंट है वो तो आप एडजस्ट करोगे। मान लीजिए खुद का मटेरियल है तो पेमेंट चलो डिले भी होगा, या खुद के पास ही रखना है तो बाद में भी आएगा तो चलेगा। बट क्या होता है, शिपिंग वाले को हाथों हाथ देना है, कस्टम वाले को हाथों हाथ देना है, ट्रांसपोर्टर को हाथों हाथ देना है, पैकेजिंग वाले को देना है। तो इन सब चीजों के लिए पेमेंट कहाँ से आएगा, सिर्फ फिर सारा जेब से लगाओगे और बाद में अगर पेमेंट स्टक हो गया तो क्या करेंगे। तो इसलिए क्या करो, कोशिश ये करना है कि एफओबी पे काम करें ज्यादातर, अगर आप दुबई में काम करने जा रहे हैं, और वो भी स्पेशली पेरिशेबल आइटम के अंदर। दुबई के ज्यादातर बायर क्या करेंगे, सीआईएफ ही मंगाएंगे, पर आपको कोशिश करना है कि आपको एफओबी में हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, पेमेंट को लेके बात करनी है। पेमेंट जो है एटलीस्ट आप काम करो 50% एडवांस के ऊपर। अगर नहीं आ रहा है 50% एडवांस, 30 भी आ रहा है तो आप काम करो। अगर 30 भी नहीं आ रहा है तो फिर बिल्कुल भी काम मत करो। कोई बोले स्कैन बीएल पे कर देंगे, कोई बोले 14 डेज बाद करेंगे, कोई बोले चेक के अगेंस्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो पेमेंट टर्म्स का सबसे बड़ा इशू जो निकल के आ रहा है, दुबई से निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है मैं समझा देता हूँ। क्या क्या टर्म्स है, कंडीशन है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है और एक तरीके का स्कैम को क्रिएट किया जा रहा है। पहली बात, आपसे बोला जाएगा कि आप मटेरियल भेजो और हम 14 डेज बाद आपको पेमेंट कर देंगे। आपका कोई बंदा है, कोई भी है, तो हम उसको चेक दे देंगे, यहाँ पे आप चेक कलेक्ट कर लो और हमारा बहुत नाम है, ये है वो है, और हम आपका पेमेंट कर देंगे। तो इस चक्कर में कभी भी मत फंसना, कभी भी मत फंसना। ये आपका प्रॉब्लम, ये आपका पेमेंट रुकेगा ही रुकेगा। दूसरा क्या होगा, कई लोग क्या करते हैं 50% दे देंगे, 50% 14 दिन बाद देंगे, तो वो 14 दिन बाद वाला पेमेंट भी भाई 3 महीने 6 महीने 7 महीने वगैरह नहीं आ रहा है आपका। ठीक है, तो वहां पे भी आपको देखना है। कई बार बायर क्या करता है, आप माल भेजो, हम स्कैन कॉपी के अगेंस्ट जो है फिर आप हमें स्कैन कॉपी देना, सीवे एक्सप्रेस रिलीज कराना और उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर देंगे। अब अगर आपको नहीं पता सीवे एक्सप्रेस बीएल क्या होता है तो फिर आपका तो शिपमेंट गया ही गया समझो। उसमें क्या होता है, एक्सप्रेस रिलीज अगर आपने बीएल करा दिया तो एक्सप्रेस रिलीज में क्या होगा कि आप अगर स्कैन कॉपी भी बायर को दे देते हैं तो वो मटेरियल छुड़ा लेता है। अब बायर ने आपको क्या बोला, एक्सप्रेस रिलीज आप भेजो, उसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, बायर मटेरियल छुड़ा लेगा, फिर पता नहीं वो पेमेंट करता है नहीं करता है, और पेमेंट आता है नहीं आता है। देखो मैं नहीं कह रहा कि पांचों उंगलियां बराबर होती है, कई बार पेमेंट आएगा भी सही, पर ज्यादातर जो केस देखने को मिल रहे हैं वो 5 में से 4 जनों का फ्रॉड का ही केस आ रहा है। तो आप दुबई में काम करते समय ये चीजें आप थोड़ा संभल के चलें। यही टर्म्स जो कॉमन होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका जैसा मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट अगर 14 दिन का कोई क्रेडिट दे रहा है तो उस पर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें तो प्रॉब्लम आना ही आना है। ठीक है, और कई आपको बोलेंगे कि भाई 100% एडवांस हम 100% पेमेंट करेंगे बीएल के अगेंस्ट, तो ये भी आपको नहीं करना है। इसमें आपको कम से कम कुछ पेमेंट लेके रखना है, क्योंकि इसमें मैंने क्या देखा है, इसमें क्या होता है कि किसी ने बोला कि भाई हम आप बीएल डॉक्यूमेंट हमें दिखाओ। एक तो सीवे एक्सप्रेस बीएल के अगेंस्ट तो प्रॉब्लम है ही सही। अगर आप नॉर्मल बीएल पे भी करते हो, जो ओरिजिनल बीएल है उसके अगेंस्ट भी आप करते हो, तो भी आप एडवांस पेमेंट लेके ही ओरिजिनल बीएल के अगेंस्ट पेमेंट लो। कई बार क्या होता है, वो बोलेंगे आप चलो ओरिजिनल बीएल बनाना, मैं स्कैन दिखाना, क्योंकि ओरिजिनल बीएल जो नॉर्मल जो बीएल होती है उसके बिहाफ पे, उसके स्कैन के बिहाफ पे मटेरियल नहीं छूटता है। अगर उस पर टर्म्स डला हुआ है सी वे एक्सप्रेस बीएल, तभी आपका मटेरियल जो है छूट सकता है। बट आपने चलो नॉर्मल बीएल बनाई तो क्या करेगा, बायर अटका देगा, बोलेगा यार मेरे तो अभी पेमेंट की दिक्कत आ रही है, अब आप बताओ ले तो लोन, नहीं तो फिर आप देख लो आपके हिसाब से। अब पेरिशेबल आइटम में आपने भेज दिया, माल पोर्ट पे पड़ा खराब होगा तो आपको क्या लगेगा, यार दे देना यार, तू तो पकड़ माल, ऐसे भी तो खराब होगा या कुछ भी, या वो बोलेगा अभी तो मैं 50% दूंगा, देखो 50% बाद में दूंगा। तो ऐसे भी आपका मटेरियल अटका सकता है बायर। तो आप इस केस में भी क्या करना है, एटलीस्ट कुछ ना कुछ 50% आप पेमेंट लेके रखो, और बायर को जो है बोल के रखो भैया हमें तो जो है स्कैन कॉपी पे पेमेंट मिलना चाहिए, बाकी फिर आपकी मर्जी, हम शिफ्ट करेंगे। तो स्विच बीएल भी हो सकती है, आप तैयार रखो, किसी और बायर के साथ भी बात करके रखो। मतलब दुबई में काम करने का यही तरीका है। देखो आप क्या करो, एक मल्टीपल बायर के साथ बात करके रखो, 3-4 बायर आपके पास होने चाहिए। अगर कोई बायर बीच में गड़बड़ भी कर जाए तो एटलीस्ट हम शिफ्ट कर सके हमारे मटेरियल को, या कोई आपका जानकार है, कोई एक्सपोर्टर है, उससे कांटेक्ट में रहो। अगर कोई ऐसी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो वो एक्सपोर्टर आपकी मदद कर दे कि भाई मैं बिकवा देता हूँ, मेरे बायर को आप दे दो, मैं करवा दूंगा पेमेंट। तो ऐसा आप थोड़ा सा समझ के चलो। दुबई के अंदर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाजी न करें, कभी भी नया एक्सपोर्टर क्या करता है, जल्दबाजी करता है कि यार कुछ शिपमेंट नहीं हो रहा, भेज देता हूं मैं तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है,
है। तो दुबई में काम करने का बहुत ईजीएस्ट तरीका है कि आप 50% पेमेंट एडवांस लें और 50% पेमेंट अगेंस्ट द स्कैन बीएल लें। अब स्कैन बीएल वाले पेमेंट में भी आपको क्या जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार बाहर क्या करता है, आपको स्विफ्ट कॉपी दे देगा, पेमेंट करके रिसिप्ट दे देगा, बोलेगा जल्दी से सरेंडर कर दो। तो जल्दी से सरेंडर नहीं करना है, एक दो दिन वेट करो। एक दो दिन वेट करोगे तो पेमेंट आपके स्विफ्ट में यहाँ शो हो जाए, उसके बाद आपको सरेंडर करना है। अभी रिसेंटली हमारा लास्ट वीडियो अगर आपने सुना होगा, उसमें हमने एक ऑडियो डाला है। उसमें हुआ क्या कि बायर ने जो है स्कैन कॉपी जो है दी, स्विफ्ट जो पेमेंट हुआ, स्विफ्ट रिसिप्ट उसकी दी, पेमेंट की रिसिप्ट दी एक्सपोर्टर को, और फिर वो जो पेमेंट है उसका शो ही नहीं हुआ। और एक्सपोर्टर ने क्या सेम डे जो है सेम डे ही सरेंडर कर दिया और उसका पेमेंट जो है शो ही नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये वाली रिस्क जो है क्रिएट हो जाती है। तो इस रिस्क को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर बायर कभी भी आपको बोलता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, तो आप क्या करेंगे, पहले पेमेंट आना चाहिए आपके अकाउंट में, उसके बाद ही आप सरेंडर करेंगे बीएल को। ठीक है, तो बीएल सरेंडर आपको तभी करना है जब आपका पेमेंट आ जाए। और सीवे एक्सप्रेस बीएल तो कभी बनाना ही मत। सीवे एक्सप्रेस बीएल बना दोगे, अगर सीवे एक्सप्रेस बीएल बस इसी कंडीशन में बनाओ अगर आपका 100% पेमेंट आ गया हो तो। अगर 100% पेमेंट नहीं आया तो सीवे एक्सप्रेस बीएल बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीवे एक्सप्रेस बीएल कब बनाना है, जब आपका पेमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, समझना है कि कैसे काम किया जाए। तो दुबई में काम करने का तरीका यही है कि आप पेमेंट लेके रखें। कभी भी पेरिशेबल आइटम्स के अंदर हाथ मत डालो। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो तो पेरिशेबल आइटम के साथ मत शुरू करो। पेरिशेबल आइटम के साथ शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं अटक जाओगे। पेरिशेबल आइटम तभी करना है जब आपका कुछ पेमेंट आ गया हो और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो अगेंस्ट द बीएल होना चाहिए, बस। कई एक्सपोर्टर्स को क्या हुआ है कि 50% पेमेंट दिया गया, फिर बोला 14 दिन बाद देंगे, उनका पेमेंट अभी तक अटका हुआ है 14 दिन बाद का। कई एक्सपोर्टर को बोला गया स्कैन बीएल पे दे देंगे, वो उन्होंने सीवे एक्सप्रेस रिलीज करा दिया, वो पेमेंट आया ही नहीं। कई एक्सपोर्टर का वो उनको स्विफ्ट को भी नकली दे दी गई, उनका पेमेंट नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ भी, हमें भी कई लोग कांटेक्ट करते हैं दुबई से, कई बायर करते हैं, बोलते हैं हम ऐसे कर देंगे, ऐसे दे देंगे पेमेंट, ऐसे दे देंगे। तो ऐसे वैसे पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। आप अपने पेमेंट को सिक्योर रखो, कोई जल्दबाजी नहीं करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो दुबई में काम करने से पहले ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। सिंपल सी प्रोसीजर है। सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखो अपने, जो भी आपको करना है। पेरिशेबल आइटम में लाइक मैदा करो, ऑनियन करो, कुछ भी करो। आईसी कोड चाहिए होगा, आईसी कोड के साथ साथ एपिडा का रजिस्ट्रेशन चाहिए, और कई जगह फसई का सेंट्रल लाइसेंस भी लगेगा मैदा के। फिर आप बाहर से कांटेक्ट करो। बाहर से जब आप कांटेक्ट कर लोगे तो बाहर से कांटेक्ट करने के बाद आपको ये जो पेमेंट टर्म मैंने बताई वो आप डिसाइड करो। बाहर के साथ प्रॉपर पेमेंट टर्म डिसाइड करो। तो पहले जो है आपका पेमेंट आ जाए, पहले स्कैन बीएल उसको भेजो, फिर वो जब आपको पेमेंट डाल दे, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाए, उसके बाद ही आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है कुरियर करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट बाहर को भेजने हैं या फिर सरेंडर कर देना है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इस पे ध्यान दें, थोड़ा सा समझें, कोई जल्दबाजी ना करें एक्सपोर्ट के लिए, तो आप हमेशा सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हम प्रोवाइड कराते हैं 7 डेज का एडवांस एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग कोर्स। अगर आप समझना चाहते हैं प्रॉपर एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, किस कंट्री में कैसे टर्म्स पे काम किया जाए, तो मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीटली 7 डेज के कोर्स में। ट्रेनिंग में एनरोल कराने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।